हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा पहला टॉपिक है कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताया जाएगा आप लोगों को, जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो पहला टॉपिक है यौगिक। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों से मिल करके जो भी चीज़ें बनती हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि H2O है, जल, तो H2O में दो तत्व आएंगे, हाइड्रोजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। CO2 है, तो CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह SO2 है, तो SO2 भी दो तत्वों से मिलकर के बना है, सल्फर और ऑक्सीजन। इसी तरह बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज में कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों से मिल करके किसी पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं या कंपाउंड्स कहते हैं। अब देखिए, यौगिक और मिश्रण में एक फर्क है कि जो तत्व आपस में मिल रहे हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है। यहाँ पे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात का मतलब क्या है? डिफिनिट रेशियो। उनका रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जल में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। H2O में हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 1 होता है, इंटू 2 आया। और ऑक्सीजन का कितना मास नंबर होता है? 16 होता है। ठीक है, तो 2:16 आया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे तो 1:8। यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1:8 होगा। यानी कि अगर एक हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन के 8 परमाणु को अगर आप लेते हैं तो जल का निर्माण होगा। अगर इसके अलावा कोई और अगर आप रेशियो लेते हैं तो फिर जल का निर्माण नहीं होगा। तो ये एक निश्चित अनुपात है। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है? जो तत्व से हम यौगिक का निर्माण कर रहे हैं वो एक निश्चित अनुपात में रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप कितना भी हाइड्रोजन ले लीजिए या कितना भी ऑक्सीजन ले लीजिए तो जल का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये निश्चित अनुपात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो उनके मिलाने पर जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं लेकिन इसमें कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होगा, अनिश्चित अनुपात होगा। इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। जैसे कि जल हो गया और उसमें अगर आप चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं तो उनका कोई अनुपात नहीं है। आप कितना भी जल ले सकते हैं, कितना भी चीनी या नमक ले सकते हैं, बनेगा तो वो मिश्रण ही। ठीक है, तो मिश्रण और यौगिक में यही अंतर होता है। यौगिक में तत्वों का हम एक निश्चित अनुपात लेते हैं लेकिन मिश्रण में इस तरह का कुछ नहीं है, आप एक अनिश्चित अनुपात में मिला सकते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। उसके बाद अब आता है SI यूनिट। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये यूनिट क्या होती है? किसी भी गुण को नापने के लिए अनेक विभिन्न मानकों का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसी भी गुण यानी कि क्वालिटी को, जैसे हम लोग किस चीज को नापते हैं, दूरी को नापते हैं। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग कई चीजों में नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, फीट में भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो जब एक ही गुण को, एक ही क्वांटिटी को अन्य बहुत सारी चीजों में अगर हम नाप सकते हैं तो उसे हम कहते हैं SI यूनिट। अब SI यूनिट का विकास कब हुआ था? 1919 में हुआ था इसका विकास। SI यूनिट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये यूनिट क्या होती है? किसी भी गुण को नापने के लिए एक मानक होती है। ठीक है,
अब देखिए एसआई यूनिट की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आता है मौलिक इकाइयां। मौलिक इकाइयों में क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स इसे कहते हैं, मौलिक इकाइयों को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसमें 7 यूनिट आते हैं, 7 इकाइयां आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन से यूनिट हम ले रहे हैं, पहला देखिए समय, समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। और एसआई मात्रक इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। और इसका प्रतीक क्या है, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। सिंबल मतलब हम लोग कैसे इसको दर्शाते हैं। हर जगह पे आप पूरा नाम लिख करके इसको नहीं दर्शाएंगे, इसका कोई सिंबल होता है। जैसे तत्वों का सिंबल होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He। तो इन मात्रकों का भी एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है, ठीक है। तो समय को नापते हैं सेकंड में, और सेकंड का प्रतीक है स्मॉल s। इसी तरह द्रव्यमान यानी कि मास, मास को किस में नापते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल है केजी। इसी तरह लेंथ आएगा यानी कि लंबाई, लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर को स्मॉल m से दर्शाते हैं। फिर आएगा विद्युत धारा यानी कि करंट, करंट को हम लोग नापते हैं एम्पियर में, और एम्पियर का सिंबल है कैपिटल A। इसी तरह आता है फिर ऊष्मागतिक ताप यानी कि थर्मोडायनेमिक हीट, इसे हम नापते हैं केल्विन में, और केल्विन का सिंबल है K। फिर पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं, और इसका सिंबल है MOL, ठीक है। इसी तरह सातवीं जो राशि है वो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता लाइट इंटेंसिटी, इसको नापते हैं कैंडेला में, और इसका सिंबल है CD। तो ये 7 भौतिक राशियां होती हैं, 7 यूनिट होते हैं, और इनका ये एसआई मात्रक है, और इसका सिंबल भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये क्या थे, मौलिक इकाइयां थी। अब दूसरा है व्युत्पन्न इकाइयां यानी कि डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, जब एसआई मात्रकों से हम लोग किसी अन्य मात्रक का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब होता है किसी दूसरी चीज से किसी चीज का निर्माण करना, यानी कि एसआई मात्रक से जब हम लोग निर्माण करेंगे, ठीक है, तो इसे कहेंगे व्युत्पन्न इकाइयां। इन्हें मूल इकाइयों की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आयतन को, आयतन को कैसे नापते हैं, लंबाई एवं चौड़ाई की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। अब अगले वीडियो में हम लोग डिराइव्ड यूनिट के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।